बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए अगस्त 2023 का समय कैसा रहेगा, आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अगस्त 2023 वृषभ राशि वालों के लिए इतिहास बनेगा गवाह। खुशी के इस घड़ी का होगा बहुत बड़ा बदलाव। क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या अच्छा होगा और क्या क्या बुरा भी होगा, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, मैं सिर्फ आपको अच्छा से ही अवगत नहीं कराऊंगा, आपके साथ जो इस महीने में बुरी घटनाएं होने वाली हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि सिर्फ आपको अच्छा बता करके खुश कर देना ये हमारा मकसद नहीं है। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और आपको बताने का, समझाने का प्रयास करता हूं कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। सबसे पहले इस महीने के गोचर कुंडली पर में ध्यान डालते हैं। देवी और सज्जनों, ये जो कुंडली सामने बनी हुई है ये वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए, और आपको बता दूं कि जिसकी जन्म राशि वृषभ है अथवा नाम राशि वृषभ है उन सब के लिए ये वीडियो है। वो सब लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, सब के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के प्रथम भाव में आप देख रहे हो कि कोई भी ग्रह नहीं है, द्वितीय में कोई नहीं है, तृतीय में शुक्र और सूर्य है जो कि शुक्र वक्री अवस्था में है, चौथे भाव में मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र है, पंचम में सिर्फ मंगल है, छठे में केतु है, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम नवम में कोई नहीं, दसम में शनि है, एकादश में कोई नहीं, द्वादश में राहु केतु है। इन सब ग्रहों का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप देख रहे हो कि सूर्य, मंगल और शुक्र दो जगह लिखा हुआ है। इसका क्या अर्थ है? सूर्य जो है 17 अगस्त तक कर्क राशि में है, उसके बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे, और मंगल जो है 18 अगस्त तक सिंह राशि में है, उसके बाद कन्या में चले जाएंगे। शुक्र 7 अगस्त तक सिंह में है और फिर लौट करके कन्या में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो लौट करके फिर कर्क में चले जाएंगे। इसीलिए सिंह, मतलब कि यहाँ पर मैं शुक्र को होने के बाद ही यहाँ पर मैं आगे बढ़ना चाहिए था 5 के बाद 6, लेकिन ये 5 के बाद फिर से 4 में चले गए, बकरी हो गए शुक्र देवता। चर्चा सबसे पहले सूर्य से ही आरंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य आपके कुंडली के तीसरे और चौथे भाव में विराजमान है। यहाँ पर में सूर्य देव हैं और फिर यहाँ पर में सूर्य देव है, यानी कि तीसरे और चौथे दोनों भाव में सूर्य देव विराजमान है। इसका क्या कैसे फल होगा उसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले 17 अगस्त तक सूर्य जो तीसरे भाव में यानी कि कर्क राशि में यहाँ पर में है, इसके परिणाम को समझने का प्रयास करें। तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 17 अगस्त तक महर्षि कहते हैं कि आपको रोग से मुक्ति मिल सकती है अथवा राहत हो सकती है। 17 अगस्त तक आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है, चैन आदि शुभ फल भी आपको मिलते हैं। सज्जन एवं उच्च अधिकारियों से मेल मुलाकात होने की भी संभावना है। सज्जन व्यक्ति से और उच्च अधिकारियों से मुलाकात होने की भी संभावना है। अच्छे लोगों से आपको मुलाकात होगी, सुख और चैन मिलेगा, हाई लेवल के लोगों के साथ उठने बैठने का अवसर मिलेगा, और जब आप उठेंगे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ सीख करके जरूर आएंगे। संतान तथा मित्रों से यानी कि संतान और दोस्तों से धन का लाभ मिलने का भी सूर्य विशेष योग बना रहे हैं। धन का लाभ ही नहीं, आपको सम्मान की प्राप्ति संतान से भी होगी और मित्रों से भी होगी। देवी और सज्जनों, इसलिए बड़ा आनंद के साथ समय का लाभ उठाना है।
अगर कोई शत्रु है जो आपसे टकराने का इस समय में प्रयास करता है, जिसकी इच्छा है कि मैं इससे टकराऊं, तो टकरा जाए, क्योंकि शत्रु इस समय में पराजित होगा। शत्रु इस समय में जो है सो बच नहीं पाएगा। इस समय में धन, मान, प्रतिष्ठा, ये सब जो है आपको मिलने की खूब संभावना दिखाई दे रही है। इस अवधि में प्रायः आपको पद के प्राप्ति होते हैं, और आप अगर किसी पद के लिए, पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप किसी ऐसे जगह पर में हैं जहां से आप चाहते हैं कि इस जगह से मुझे और हाई लेवल का प्रमोशन मिले, पद मिले, अथवा आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसका रिजल्ट इस समय में 17 अगस्त से पहले पहले आने वाला है, तो आपको किसी पद, पोजीशन की प्राप्ति का भी योग बन सकता है। इस समय में आप सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए कार्यों में सफलता भी हासिल करेंगे। सूर्य देव के कारण ऐसा भी योग है। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण 17 अगस्त तक छोटे भाई बहन से भी लाभ का विशेष योग। छोटे भाई बहन ही नहीं, छोटे भाई बहन समान जितने व्यक्ति हैं उनसे भी आप लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको खुद के पराक्रम में भी वृद्धि के योग जो है सो बन रहे हैं। खुद के पराक्रम, आपका स्वयं का पराक्रम इस वक्त निखर करके सामने आएगा, क्योंकि तीसरे भाव में यहाँ पर में सूर्य देव बैठे हुए निखर के सामने आएगा। देवी और सज्जनों, गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी अगर किसी प्रकार की है तो वो भी दूर होगी, ऐसा योग बन रहा है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के नवम भाव पे है। इस जगह पर कुंडली के नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण क्या होगा कि भाग्य का भी साथ मिलेगा। इस समय में कुछ काम इस समय में आपका भाग्य भरोसे भी होगा, अपने आप भी हो जाएगा प्रभु कृपा से। धर्म के कुछ कार्य करने के भी अवसर आपको 17 अगस्त तक सूर्य के कारण मिल सकते हैं। तीर्थ यात्रा वगैरह भी आप कर सकते हैं। आपके यश में वृद्धि होगी। ससुराल से लाभ मिल सकता है। संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद मिलता हुआ भी आपको नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपको आपको आपके जीवन साथी के भाग्य में भी उदय होता हुआ नजर आएगा। धर्म के प्रति आपके जीवन साथी भी कार्य करेंगे। कृति जो है सो हासिल होगी। ससुर, जीवन साथी के ससुर यानी कि आपके पिता भी अच्छा खासा कार्य कर सकते हैं, उनसे भी कुछ लाभ मिल सकता है। देवरानी, नंदोसी, इन सब से भी फायदा मिलने का योग है। लेखन का जो लोग कार्य करते हैं, प्रकाशन का, अनुसंधान का, उन सब को भी जो है सो इस समय में बढ़िया फल प्राप्त होगा। छोटी छोटी यात्राएं भी कुछ दिखाई दे रही। इस समय में आपके जीवन साथी के साहस की भी चर्चा होगी, क्योंकि साहसी काम करेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगी। उनकी रुचियां जो है सो इस समय में निखर करके सामने आएंगी। लेखन, प्रकाशन, इन सब में उनका भी जो अगर मन है तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। देवर, ननद, इन सब का भी विशेष लाभ आपको मिल सकता है। तो लगभग हर मामले में जहां तक देख पा रहा हूं कि सूर्य के कारण 17 अगस्त तक आपको लाभ ही लाभ मिलता हुआ नजर जो है सो आ रहा है। 17 अगस्त के बाद देवी और सज्जनों, यही सूर्य जो है सो आपके कुंडली के चौथे भाव में आ जाते हैं। कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के यहाँ आने के कारण क्या होगा
कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के यहाँ आने के कारण जो है सो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा उसको श्रवण कीजिए। कुंडली के चौथे भाव में अपने ही राशि में सूर्य के आने के कारण इस समय में मां से लाभ का विशेष योग बनेगा। मां से ही नहीं, माता की संपत्ति से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन के संपत्ति से भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपको जमीन, मकान, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी फायदा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड धन का लाभ भी 17 अगस्त के बाद सूर्य देव दिलवाएंगे। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें भी जो है सो राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, ये जो चौथा भाव है सो आपके लिए छोटे भाई बहन के धन का भी होता है। तो छोटे भाई बहन के धन से भी आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना है। पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा। नेता ढंग के जो लोग हैं जिनको सामाजिक स्तर पर में ज्यादा कनेक्शन रहता है उनको विशेष लाभ मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। इस समय में आपको अपने ससुर का भी कुछ धन प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन साथी का काम धंधा बढ़िया चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय भी ठीक ठाक चलेगा। अधिकार में वृद्धि होगी। सम्मान की भी प्राप्ति होगी आपके जीवन साथी को। देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव पर में ये जो सूर्य की दृष्टि है यहाँ पर में ये क्या करेगा, तो 10वें भाव पर में दृष्टि आपको पिता, पिता तुल्य लोग, इन सब से फायदा दिलवाएगा। सरकार से भी आपको 17 अगस्त के बाद कुछ लाभ मिल सकता है। काम धंधा बढ़िया चलेगा। अधिकार की प्राप्ति होगी। आपके जो अधिकार है, आप जो चाहते हैं वो मिलने की संभावना 17 अगस्त के बाद वृषभ राशि वालों के लिए बन रही है। देवी और सज्जनों, बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और पिता से धन का कुछ लाभ भी मिल सकता है। बता दूं कि सास से भी कुछ फायदा मिल सकता है। पति के मातृभूमि, पत्नी के मातृभूमि यानी कि जीवन साथी के मातृभूमि से भी कुछ लाभ का योग है। आपके लिए ये जो समय है सो 17 अगस्त के बाद का सूर्य के कारण वो भी बढ़िया समय है। लेकिन 17 अगस्त के बाद ही नहीं, प्रयास ये करें हमेशा कि जीवन भर स्नान करने के बाद सूर्य को जल जरूर दे। आपके लिए जो है सो अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, सूर्य का फल जो है सो आपने सब समझ ही लिया। अब सूर्य के बाद मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल को समझने का प्रयास करते हैं कि मंगल आपके लिए किस मामले में बढ़िया, किस मामले में खराब है। देवी और सज्जनों, मंगल जो है सो आपके कुंडली के चौथे भाव में और आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, चौथे भाव में मंगल का बैठना जो है सो आपके लिए सुखद नहीं है। 18 अगस्त तक मैंने यहाँ पर मैं लिखा है कि मंगल जो है सो चौथे भाव में रहेंगे और 18 अगस्त तक चौथे भाव में मंगल के रहने के कारण जो है सो कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मंगल के कारण आप कहेंगे कौन सी परेशानी, तो उसको श्रवण कीजिए। महर्षि कहते हैं कि मंगल के चौथे भाव में रहने के कारण शत्रुओं में वृद्धि होगी। नहीं बुआ, शत्रुओं में जो है सो वृद्धि होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वजनों से जो है सो विरोध की स्थिति उत्पन्न होगी। आपको अपने ही लोगों के साथ जो है सो विरोध जो है तो सामने आ जाएगा। धन और उपभोग्य वस्तुओं की कमी होती हुई नजर आ रही है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न होती हुई नजर आ रही हैं। घरेलू जीवन
का सुख कम होता हुआ नजर आ रहा है और ज्वर, छाती के रोग तथा रक्त विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों से पीड़ा की संभावना दिख रही। जातक के मान सम्मान में कमी आती है। सर्वसाधारण से भी प्रायः विरोध रहता है। माता को कष्ट मिलेगा। स्वयं के मन में हिंसा तथा क्रूरता की वृत्ति जागृत हो सकती है और आप भयभीत भी हो सकते हैं। तो मंगल का जो रिजल्ट है सो अच्छा बिल्कुल नहीं है 18 अगस्त के बाद यही मंगल जो है सो कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में आ जाए। जब पंचम भाव में मंगल आ जाएगा देवी और सज्जनों, तो ये क्या करेगा कि गोचर वश जब पंचम भाव में आता है तो धन और स्वास्थ्य का नाश करता है। मंगल 18 अगस्त के बाद धन का नुकसान करेगा और स्वास्थ्य का नाश करेगा, स्वास्थ्य का भी नुकसान करेगा। संतान जो है आपकी वो बीमार रह सकती है। यदि कोई अन्य पाप प्रभाव भी हो तो कहा जाता है कि संतान बहुत विपरीत स्थिति में पहुंच सकता है। मन पाप कर्मों के तरफ अति जो है सो खिंचा चला जा सकता है, प्रवृत्त हो सकता है। इस समय में गौरव और प्रताप को धक्का लग सकता है और शत्रुओं से आपको पीड़ा की संभावना दिखाई दे रही है। तो मंगल का रिजल्ट जो है सो पूरे महीने में बढ़िया नहीं है देवी और सज्जनों। मंगल के लिए आपके लिए उपाय है कि ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः। इस मंत्र का जो है आपको दैनिक रूप से संभव हो तो स्नान के बाद 5 बार 10 बार जाप करना है, नहीं तो मंगलवार के दिन तो कुछ ना कुछ जरूर कर लो। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध जो है सो कुंडली के चतुर्थ भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं और चौथे भाव में बुध के रहने का बड़ा सुखद बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है सो सामने आने वाला है। क्या मिलेगा बुध का रिजल्ट बढ़िया? तो महर्षि कहते हैं कि बुध के चौथे भाव में आने के कारण वृषभ राशि के जातक को धन प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। आपको धन की खूब प्राप्ति होगी। माता को सुख मिलता हुआ खूब नजर आ रहा है। जमीन जायदाद में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। अच्छे विद्वानों तथा भद्र पुरुषों से तथा उच्च पदस्थ लोगों से मित्रता बढ़ती हुई नजर आ रही है और घरेलू जीवन का सुख भी अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि हर मामले में बुध जो है सो बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहा है। तो बुध का रिजल्ट जो है हर मामले में आपके लिए बड़ा सुखद और सुंदर रहने वाला है। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति जो है सो कुंडली के द्वादश भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा आपको। क्या डिस्टर्ब करेगा? तो महर्षि कहते हैं कि संतान से अलग होने पर में बृहस्पति आपको विवश कर सकता है। संतान से अलग होने पर में बृहस्पति जो है आपको विवश कर सकता है। और क्या कर सकता है? तो यात्रा करवा सकता है, लेकिन कष्ट जो है सो दे सकता है यात्रा में। और क्या है? तो कहते हैं कि यात्रा में कष्ट के साथ साथ व्यर्थ का धन भी खर्च होगा। व्यय में अत्यधिक वृद्धि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा कलंकित होना पड़ सकता है। शरीर अस्वस्थ रह सकता है। सदाचारहीनता आ सकती है। व्यर्थ का झूठा उपदेश आप बिना मतलब का सबको देते हुए घूम सकते हैं, जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो गुरु के लिए जो है सो आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर इतिहास लिखने का समय है, खुशी का पल है, तो इसमें दुख भी है। कोनो दिन हाथी, कोनो दिन घोड़ा, कोनो दिन पैदल चलना जी। नहीं तो फकीरी का भी एक अपना मजा है और रईसी का भी एक अपना मजा है। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देने जा रहे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपको तबाह करने की कोशिश में लगे हुए। नहीं तो आपको इस पर में विशेष ध्यान देना है। गुरु के लिए क्या करना है कि गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ कर लेना है अथवा ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप कर लेना है देवी और सज्जनों। तो गुरु के बाद जो है सो अब बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है सो कुंडली के चतुर्थ भाव में यहाँ पर में रहने वाले हैं 7 अगस्त तक। चतुर्थ भाव में शुक्र के रहने के कारण क्या फल मिलने के कह रहे हैं महर्षि? तो महर्षि कह रहे हैं कि शुक्र के चौथे भाव में होने के कारण जो है
सो आपको मनोकामना पूर्ति का योग बन रहा है। आपकी जो इच्छाएं हैं पूर्ति होंगी। धन की जो है सो प्राप्ति होने का विशेष योग बन रहा है। आपको धन की प्राप्ति होगी। वैभव और विलास सामग्री की प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए शुक्रदेव बना रहे हैं। 7 अगस्त तक वाहन आदि का सुख मिल सकता है। संबंधियों से सहायता मिलने का योग है। सामान्य जन से संपर्क तथा प्रेम बढ़ सकता है। शरीर तथा मन जो है आपका वो 7 अगस्त तक शुक्र के कारण प्रफुल्लित होने की खूब संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। यही शुक्र फिर वक्री अवस्था में 7 अगस्त के बाद जो है सो कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि यहाँ पर में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में बैक मार दिया शुक्र ने। तो जब बैक मार दिया शुक्र ने, पीछे आ गए, तो क्या होगा? तो देखिए क्या कह रहे हैं महर्षि। तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में शुक्र के तीसरे भाव में वक्री अवस्था में बैठने के कारण देवी और सज्जनों 7 अगस्त के बाद आपको मित्र से सुख मिलेगा। नहीं, शत्रु भी पराजित होगा, दुश्मन का नाश हो जाएगा। और क्या होगा देवी और सज्जनों? तो धन के मिलने का बड़ा सुंदर योग, और आपका साहस बढ़ेगा। आप साहसी बन जाएंगे, पराक्रमी बन जाएंगे, पूरा भुजा बल उठा करके अपना दिखाएंगे। और क्या? तो महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में आपको नौकर चाकर का भी सुख प्राप्त होगा है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और भाग्योदय होगा। राज्य की ओर से कृपा प्राप्त होगी। भाई बहनों का सुख भी मिलेगा तथा धर्म के कार्य में ये शुक्र आपकी रुचि को बड़ा तीव्रता से बढ़ा करके रख देगा। तो शुक्र का रिजल्ट जो है सो हर मामले में बड़ा सुखद। पूरे महीना, ऐसा नहीं कि 7 अगस्त के पहले और बाद, पूरे महीना पूरा अगस्त जो है बहुत सुखद रहने वाला, बहुत बढ़िया रिजल्ट शुक्र देने वाला। बात करेंगे देवी और सज्जनों शनिदेव की। शनिदेव कुंडली के 10वें भाव में है, खूब बढ़िया रिजल्ट देंगे। नौकरी और व्यवसाय में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, चेंजिंग चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकता है। विघ्न बाधाएं दूर हो सकती है। धन के व्यय पर में कंट्रोल करेंगे और करने में सफलता भी मिलेगी। पाप कर्म के तरफ से मन को हटा करके और धर्म के तरफ मन को लगाएंगे। घर से जरूर कुछ दूर होना पड़ सकता है, अपने लोग कुछ विरोध भी कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है, लेकिन शनि के कारण भी आपको जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का सुख मिल सकता है। तो शनि भी बड़ा सुखद रिजल्ट देने जा रहा है। बात करेंगे राहु की देवी और सज्जनों। तो राहु द्वादश भाव में है, तो ये क्या करेगा कि खर्चा अधिक करवाएगा। सुख का नाश करने की कोशिश कर सकता है राहु। घर छोड़कर दूर जाना पड़ सकता है और आपको धन तथा पशु सुख में कुछ नुकसान हो सकता है। केस मुकदमा का योग बन सकता है अगर आपने क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव के चक्कर में पड़ा तो। केतु जो है सो कुंडली के 6ठे भाव में है, तो वो आपको शत्रु, व्यय, विघ्न, बाधाएं थोड़ा सा अधिक हो सकता है और आंख में कुछ कष्ट की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, समय जो है कुछ, मैंने कहा था कि इतिहास बनेगा गवाह खुशी के इस पल का, और होगा बहुत बड़ा बदलाव। तो कुछ अच्छा भी रिजल्ट है, कुछ बुरा भी रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट जो है आपके सामने में लेकर के आया। तो उम्मीद करता हूँ कि देवी और सज्जनों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम बोलिए, राधे राधे। बोले भगवान महाराज की जय।